नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे शारीर स्थान का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। अष्टांग हृदय का शारीर स्थान का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, दूत आदि विज्ञानीय शारीर। ठीक है, तो अष्टांग हृदय शारीर स्थान 6, दूत आदि विज्ञानीय। चलिए आइए पढ़ते हैं। इसमें है कि जो अशुभ दूत होता है उसके क्या लक्षण होते हैं। इसको आपने रट्टा नहीं मारना, मैं बार बार कहती हूँ। जहाँ पे अच्छे से लर्न करने की ज़रूरत होती है, समझ के वहाँ पे अच्छे से लर्न करना है। ये चैप्टर्स ऐसे होते हैं, इसको 2-3 बार रीडिंग दीजिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो ये इजीली लर्न हो जाते हैं। ठीक है, अशुभ दूत के लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि जो दूत भयभीत हो, त्रस्त हो, रुक्ष हो, बोलने में जिसका बिहेवियर अच्छा ना हो, दीनहीन हो, अमंगल, शस्त्र युक्त हो, दंड युक्त हो। ठीक है, और फिर अनेक दूत हों एक ही जगह, हीन अंग हो, मलिन हो, तो ये अशुभ दूत के लक्षण होते हैं। अशुभ वैद्य के लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि वैद्य द्वारा अशस्त चिंता करना, बहुत ज़्यादा चिंता करना, और फिर नग्न होना, और कोई चीज़ को काट रहा हो, पितरों को पिंड देना, सुप्त अवस्था में रहना, और फिर बाल खोले हों जिस वैद्य ने, जो रो रहा हो, अपवित्र स्थिति में हो, ऐसे समय दूत का आना अशुभ लक्षण है। तो मतलब कि ये सारी कंडीशंस होती हैं कि अगर वैद्य बहुत ज़्यादा चिंता में हो, कोई चीज़ काट रहा हो, पितरों को दान दे रहा हो, सुप्त अवस्था में हो, सो रहा हो, नग्न हो, और बाल खोले हो, रो रहा हो, तो ऐसी सारी कंडीशंस में अगर दूत आता है तो ये वैद्य के लिए अशुभ लक्षण है। दूत आगमन का अशुभ समय कौन सा होता है? जैसे कि अर्धरात्रि में दूत आ रहा है, तो ये अगर हम सोच के देखें तो अर्धरात्रि में दूत तभी आएगा कोई मैसेज लेकर रोगी का, जब इमरजेंसी होगी। ठीक है, जब रोगी बिल्कुल ही मरण अवस्था में होगा, तभी वो अर्धरात्रि में आएगा। नहीं तो उसको वो अगले दिन सुबह भी आ सकता था। ठीक है, तो इमरजेंसी कंडीशन में अर्धरात्रि में आना, मध्याह्न में आना, या फिर संध्या काल में आना भी इसके आगमन का अशुभ लक्षण होता है। ठीक है, किसी पर्व पे आना, षष्ठी, चतुर्थी, नवमी, जिसमें हमने वैसे भी अध्ययन करने से मना किया है। ठीक है, या फिर राहु केतु के उदय होने पर आना, ये सारे जो हैं दूत आगमन के अशुभ समय हैं। ठीक है, दूत के आने के अशुभ समय हैं। अर्धरात्रि में, मध्याह्न में, दिन त्योहार पे, संध्या काल में, षष्ठी, चतुर्थी, नवमी और राहु केतु के उदय होने पर। इंद्रधनुष के दर्शन, देखिए सामने की ओर इंद्रधनुष का होना अशुभ है। पीठ या पार्श्व में होना शुभ है। अग्निपूर्ण इंद्रधनुष का होना, मतलब कि आसपास जैसे आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा जैसे कि धूप बहुत ज़्यादा तेज है, अग्निपूर्ण होना, तो मतलब एक इमेजिनेशन हम कर सकते हैं कि अग्निपूर्ण धूप बहुत ज़्यादा तेज है और इंद्रधनुष का आना, ये सारे इंद्रधनुष के लक्षण जो होते हैं ये अशुभ लक्षण होते हैं। ठीक है, सामने की ओर इंद्रधनुष का आना ये अशुभ है। पीठ या पार्श्व में होना शुभ है। अग्निपूर्ण होना अशुभ है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है रोगी के निरोग होने का लक्षण क्या होता है। देखिए, जब दधि, प्रियंगु, मधु, घृत, अंजन, दीपक, कमल और मत्स्य, मांस आदि देखना, मतलब जब ये चीज़ें जो है रोगी देखता है अपने सपने में, तो उसको ये लक्षण इंडिकेशन होता है इस चीज़ का कि वो निरोग होने वाला है, उसका रोग अब दूर होने वाला है। तो दधि, प्रियंगु, मतलब स्वप्न में भी ना देखे, चाहे मतलब कि चलते फिरते अपने आसपास ही चीज़ों को देखे। दधि है, प्रियंगु है, मधु, घृत, अंजन, दीपक, कमल, पूर्वा, मत्स्य, मांस आदि, इन सबको देखना शुभ होता है। स्वप्न संबंधी अरिष्ट, देखिए ये पार्ट अब इम्पॉर्टेंट है कि ज्वर में, स्वप्न में प्रेत के साथ मद पीकर कुत्तों से खींचे जाना, रक्त पित्त में रक्तम आल्य, लाल वस्त्र वाले, ठीक है, मतलब कि रक्त नेत्र वाले, लाल वस्त्र वाले पुरुष का स्त्री द्वारा खींचे जाना, और फिर यक्ष्मा में कुत्ता, सुअर, ऊष्ट की सवारी करना, दक्षिण दिशा में जाना सवारी करके, गुल्म में हृदय में कांटे वाली लता होना, कई बार पूछा जा चुका है, कांटे वाली लता का दर्शन होना हृदय के ऊपर स्वप्न में, तो ये गुल्म का अरिष्ट सूचक लक्षण है। कुष्ठ में क्या होता है कि स्वप्न में नग्न होकर या घृत का अभ्यंग कर ज्वाला रहित अग्नि का हवन करना, हृदय में पद्म का उत्पन्न होना, कुष्ठ में हृदय में पद्म का उत्पन्न होना, और गुल्म में हृदय पर कांटों वाली लता के दर्शन होने, प्रमेय में चांडालों के साथ स्नेह पान करना, ठीक है, और फिर उन्माद में राक्षसों के साथ नृत्य करना, तो ये सारे अरिष्ट लक्षण होते हैं।
ठीक है। प्रमेय में चांडालों के साथ स्नेहपान करना, आप इस चीज़ से याद कर सकते हैं कि जैसे डायबिटिक पेशेंट है उसमें फिर कोलेस्ट्रॉल तो नेचुरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फैट है शरीर में, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो ऊपर से वो स्नेहपान कर रहा है स्वप्न में, तो फिर वो अरिष्ट सूचक लक्षण तो होगा ही। चांडालों के साथ स्नेहपान करना, उन्माद में राक्षसों के साथ नृत्य करना, वैसे भी वो ओरिजिनली इन द सेंस कि जब होश में होता है तब भी वो नृत्य वगैरह ये सब चीज़ें करता रहता है, ठीक है। तो राक्षसों के साथ नृत्य करना उन्माद में, कुष्ठ में बिना अग्नि का हवन करना, और घृत का अपनी स्किन पे अभ्यंग करना, और स्वप्न में नग्न होकर या घृत का अपना अभ्यंग करके ज्वाला रहित अग्नि का हवन करना, ठीक है। और हृदय में पद्म का उत्पन्न होना, गुल्म में हृदय में कांटों की लता के दर्शन होने, यक्ष्मा में कुत्ता सुअर उष्ट्र की सवारी पर दक्षिण दिशा में जाना, रक्त पित्त में लाल वस्त्र वाले पुरुष का स्त्री द्वारा खींचे जाना, और स्वप्न में ज्वर में क्या होता है कि प्रेत के साथ मद पीकर कुत्तों से खींचे जाना। जल में डूबना ये भी एक उन्माद का अरिष्ट सूचक लक्षण है। मतलब स्वप्न में आप जल में अगर डूब रहे हैं। अपस्मार में क्या होता है कि नृत्य करता हुआ प्रेतों द्वारा खींचे जाना। उन्माद में राक्षसों के साथ नृत्य करना, अपस्मार में नृत्य करता हुआ प्रेतों के द्वारा खींचे जाना। स्वप्न में सूर्य का चंद्र ग्रहण का देखना नेत्र रोग है, ठीक है। तो स्वप्न में सूर्य ग्रह या चंद्र ग्रह को देखना नेत्र रोग का अरिष्ट सूचक लक्षण है। उनको गिरते हुए देखना दृष्टि नाश का अरिष्ट सूचक लक्षण है। स्वप्न दर्शन के कारण क्या होते हैं? तो स्वप्न क्यों आते हैं? आचार्य ने कहा है कि मनोवाही स्रोतों का अति बलवान मलों से आवृत होना स्वप्न के आने का कारण होता है, ठीक है। मनोवाही स्रोतों का मल के साथ आवृत होना स्वप्न के दर्शन का कारण होता है। स्वप्न के भेद कितने होते हैं? स्वप्न के 7 भेद होते हैं, ठीक है। एक तो है दृष्ट, श्रुत मतलब देखा हुआ कोई चीज़ है वो सपने में आना, सुनी हुई कोई चीज़ है वो सपने में आनी, श्रुत। अनुभूत है कोई एक्सपीरियंस्ड किसी चीज़ का तजुर्बा हो उस चीज़ का सपने में आना। और प्रार्थित, कल्पित, भावित, ठीक है, कोई चीज़ को फील करना, फिर उसका कल्पना करना, कल्पित है, प्रार्थित है किसी चीज़ की प्रार्थना करना उसका स्वप्न में आना, ठीक है। दोषज है, ठीक है। तो दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित और कल्पित, ये पहले 5 जो हैं वो निष्फल हैं, लेकिन भावित और दोषज ये लास्ट के 2 जो हैं ये स्वप्न अगर हो तो इनका फल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शारीर स्थान जो है संपन्न होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे निदान स्थान। तो बने रहिए एंड अच्छे से तैयारी कीजिए। और आपको AIA PGT के ये नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आप श्री आयुर्वेदा की ऐप में पहुंच जाएंगे और वहाँ पे AIA PGT के जो नोट्स हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसकी फ़ीस केवल 700 रुपये है। आप वन टाइम फ़ीस देते हैं उसकी, और जब तक आपका ये जो MD का एग्ज़ाम होता है तब तक ये हमारी कोशिश रहती है कि हर वीकेंड में हम नोट्स इसके अपडेट करते रहते हैं उसमें, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ये सारे लेक्चर्स जो है रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। धन्यवाद।